ऋणानि आगम में कहा गया है। आहच्च चंडालियम कट्टु न निन्न विज्ज कया इवि कदम कडेत्ति भाषिज्जा अकदम नो कडेत्ति। मनुष्य का जीवन बहुत उज्जवल भी हो सकता है। यह जीवन रूपी चद्दर निर्मल भी रह सकती है, तो इसमें कहीं छोटे मोटे धब्बे भी लग सकते हैं। आदमी जागरूकता पूर्ण जीवन जी सकता है, तो कहीं कहीं प्रमाद भी मनुष्य से हो सकता है। साधु भी मनुष्य है और छठे गुणस्थान में प्रायः रहने वाला साधु और फिर बकुस जैसा नियंठा, प्रतिसेवना नियंठा, कुशील नियंठा, ऐसी जो अवस्थाएं हैं साधु की, इन नियंठों की स्थिति में भूल प्रमाद का होना भी असंभव नहीं है। कभी गलती हो जाए तो गलती होना तो मान लें, क्यों हुई गलती, परंतु गलती होने के बाद स्पष्ट भाषिता हो और प्रामाणिक व्यवहार हो। कई बार आदमी से गलती हो जाती है, फिर उसे स्वीकार करने का साहस भी वह जुटा नहीं पाता है। यह मोहनीय कर्म का प्रभाव या भय मोहनीय का, भय वेदनीय का प्रभाव या और कोई कारण कि गलती होने पर भी उसको स्वीकार करने की हिम्मत आदमी नहीं कर पाता है और परिणाम स्वरूप वह मृषावाद का अवलंबन भी ले लेता है। प्रामाणिक व्यवहार के प्रति अगर हमारी मनोवृत्ति हो, कभी गलती नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई है, बीमारी नहीं होनी चाहिए पर हो गई है, तो हो गई है तो बीमारी को स्वीकार तो करूं, बीमारी है, तकलीफ है मेरे, उसका कैसे निराकरण हो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। शास्त्रकार ने स्पष्ट भाषिता के संदर्भ में बताया है, आहच्च चंडालियम कट्टु न निन्न विज्ज कयामि कदम कडेत्ति भाषिज्जा अकदम नो कडेत्ति। कि कदाचित कोई चंडालोचित कर्म, कोई अनाचरणीय कार्य, अकरणीय कार्य साधु से भी हो जाए, गृहस्थ से भी हो सकता है। ऐसा अकरणीय हो जाए, उत्तम बात तो यह है कि किसी के बिना पूछे भी चलाकर अपने अनुशास्ता या प्रायश्चित दाता के पास पहुँचे, किसी को पता नहीं पड़ा, किसी ने पूछा तक नहीं, पर मैं तो जानता हूँ ना मेरे से गलती हुई है, चलाकर निवेदन करे कि मेरे से ये गलती हुई है और मुझे आप शुद्ध करने की कृपा करें। यह तो उत्तम बात है कि पूछा ही नहीं फिर भी आकर के अपनी गलती बता रहा है। ऐसे उत्तम जीव, आत्मार्थी जीव भी दुनिया में हो सकते हैं।
बिना किसी के पूछे, न कोई शिकायत न कोई बात, फिर भी चला करके यथास्थान निवेदन कर दे, यह प्रमाद मेरे से हुआ है, इसका मुझे आप प्रायश्चित्त प्रदान करें। यह तो उत्तम बात है। इतनी उत्तमता मान लो किसी में नहीं भी हो तो दूसरे पूछ रहे हैं, अधिकृत व्यक्ति पूछ रहे हैं कि यह बात ऐसे हुई है क्या, तुमने यह कार्य किया है क्या, अब क्या करना। अब यहां प्रामाणिक व्यवहार, स्पष्ट भाषिता, कदम कडित्ति भाषित, अगर किया है तो बोल दे कि यह किया है मैंने किया है। नहीं किया तो ऐसे बोल दे यह मैंने नहीं किया है। यह स्पष्ट भाषिता है। किया है उसको नकारना कि ना मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, यह बढ़िया बात नहीं। जिंदगी में गलतियां हो सकती हैं, पर गलती हो जाए उसका परिष्कार करने का प्रयास करो कि दोबारा न हो यह गलती। इयाणी मनो जमहम पुब्ब मकाशी पमाएणम, वे अब मैं नहीं करूंगा या नहीं करूं जो मैंने पूर्व में प्रमाद से कर लिया है। पुनरकरण याए, यह भावना हमारे में जाग जाए कि यह गलती हुई है, प्रायश्चित लें और भविष्य के लिए पुनरकरण याए, आगे मुझे दोहराना नहीं, वो गलती नहीं करना है। कोई बड़ी गलती भी हो गई, इंसान है, मैन इज अर, आदमी गलती का मानो स्वभाव सा होता है, कईयों का गलती हो सकती है, परंतु डोंट रिपीट दैट, उसको रिपीट मत करो। एक बार हो गई, एक बार ठोकर खा ली, अब सावधान रहो, दोबारा वह मौका न आए। उस गलती का, जो खास गलती हुई है, उसका पुनरावर्तन अब न हो। तो रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं करना, यह हमारा मनोभाव रहे। बाकी तो इंसान है, दोबारा भी हो जाए, तिबारा भी हो जाए तो उसका परिष्कार का प्रयास रखो। अब गलती हो गई तो गलती हुई रे कड़ा एक्शन लो। एक संस्कृत का श्लोक आता है, उसमें अनुशासना के लिए मानो मार्गदर्शन है, अनुशासना के लिए मार्गदर्शन है। संगठन के संदर्भ में मान लें, संस्कृत का श्लोक यह है, स्खलित है स्खलितो बद्ध है इति चेन निश्चितम भवेत। स्खलित है स्खलितो बद्ध इति चेन निश्चितम भवेत। द्वित्रा एव हि शिष्येरन बहुदोषा हि मानवः। द्वित्रा एव हि शिष्येरन बहुदोषा हि मानवः। कि स्खलित हो गया, गलती हो गई, गलती की तो उसको निकालो, निष्कासित करो, खत्म करो यहां से इसको। कि गलती हुई निकालो, निष्कासन करो, कि ऐसा निश्चय हो जाएगा, यह नीति बन जाएगी। कवि कहते हैं फिर 2-3 आदमी ही भले बचेंगे आपके संगठन में, ज्यादा नहीं बचेंगे। थोड़ी गलती हो कि निकालो, यहां से निकालो, फिर 2-3 ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि बहुदोषा ही मानवः, मानव हैं वो बहुत दोष वाले होते हैं, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए फट निकालो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी अवसर दो, उसको मौका दो, एक बार मौका दो, दोबारा मौका दो, सुधरने का अवसर दो, परिष्कार का मौका दो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर वैसे निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसी छोटी गलतियां हो जाए तो अवसर दो, हाँ उसको जो कुछ दंड देना है दंड दे दो, पर निष्कासित कर दो। यह फट निर्णय सामान्यतया नहीं लेना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए सुधरने का, परिष्कार करने का। हो सकता है एक बार गलती हो गई, एक बार ठोकर खा ली, अब आगे के लिए जागरूक हो जाए,
वो दोबारा गलती न भी करे। दोबारा भी हो गई फिर उसे सावचेत करो, दोबारा गलती न करे, अब आगे ठीक रह जाए। तो झटपट अंतिम निर्णय अनुशासता को सामान्यतया नहीं लेना चाहिए, अधीर भी नहीं होना चाहिए। परम पूज्य कालूगणी ने संभवतः तुलसी मुनि तुलसी युवाचार्य तुलसी को एक शिक्षा भी इस प्रकार की दी थी कि देखो धर्म इतना संग बड़ा हमारा संग है, साधु और छोटी गलती बड़ी गलती हो जाए उसे देखकर अधीर नहीं होना है। कोई गलती हुई तो अधीर नहीं होना, तत्काल निकाल दिया ऐसा नहीं, निकालने में झटपट जल्दबाजी नहीं करना। यानी गलतियां हो सकती है, इंसान है, साधु भी इंसान है और छद्मस्त है, तो गलती हो सकती है। हाँ, गलती की उपेक्षा मत करो, अंगुली निर्देश करो, जागरूक करो, दो चार व्यक्तियों के बीच में उसे कहो, जरूरत हो तो परिषद के बीच में उसे कहो, दंड दो, प्रतिबंध लगाओ, अंकुश लगाओ, उसे सुधरने का भी उचित लगे तो अवसर दो। झटपट अंतिम निर्णय सामान्यतया नहीं करना चाहिए। बाकी तो मौका जैसा लगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ जाए तो पड़ जाए, पर वो स्थिति झटपट न आए, पहले अवसर देना चाहिए। फिर लगे ये तो अवसर एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, तीन बार दे दिया, सुधार की अब संभावना नहीं या कम लग रही है, तो फिर जो हमारी धारा है हाजिरी में कि दीक्षित करने के बाद भी अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। लगे अब अयोग्य है, ये साधुपन पालने के लायक नहीं है, तो फिर अलग करने का वो अंतिम निर्णय भी लेना हो सकता है। न केवल साधु संस्था के लिए, समाज के संगठनों में भी भाई कोई संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, वहाँ भी कि समाज से निकाल दो, समाज से न्यात बाहर करो, समाज से, ये निर्णय तो थोड़े, इन निर्णयों में जल्दबाजी सामान्यतया नहीं करनी चाहिए। दवाई से काम हो सकता हो तो सर्जरी क्यों कराएं? डॉक्टर देखे भी दवाई से काम हो जाएगा, 10 दिन 20 दिन दवाई लो, सर्जरी तो बाद की बात है, उस दवाई से लाभ नहीं होगा तो सर्जरी करने की नौबत आएगी। हम सर्जरी अभी नहीं करना चाहते, पहले दवाई लेकर देखो। तो सामाजिक संगठनों में भी भाई कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो अंतिम निर्णय से पहले थोड़ा दवाई देने का भी, सुधर जाए, कुछ प्रतिबंध लगाओ, कुछ करो, सुधार हो जाए। वो सुधार नहीं हो और बाद में लगे अब सर्जरी करने की अपेक्षा है, तो मान लो सर्जरी करनी पड़े तो पड़े। तो यह शास्त्रकार ने जो कहा है, कदम कडित्ति भाष्यजा अकदम नो कडित्ति, कोई गलती हो गई है तो हमारे में प्रामाणिक व्यवहार, पूछ रहे हैं पूछने वाले अधिकृत हैं, अनुशासता हैं या अधिकृत व्यक्ति हैं, तो हमारा यह चिंतन रहे कि एक गलती तो हुई सो हुई, अयथार्थ बोल करके दूसरी गलती तो न करूं, दूसरा लेप तो न लगाऊं पाप का, एक हो गया वो भी नहीं होना चाहिए। अब अयथार्थ बोल करके, मिथ्या भाषण करके मैं दूसरा पाप का लेप क्यों लगाऊं? बस यह हमारा, हम सभी का प्रामाणिक व्यवहार रहना चाहिए कि बस गलती को प्रामाणिकता से स्वीकार करना, सरलता से रख देना। गलती स्वीकार करना है तो सरलता चाहिए, कि बच्चे जैसी सरलता। किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ,
निजाशयम सानुशयस्तवाग्रे। रत्नाकर पंचविंशिका का श्लोक है कि जैसे बाल लीला कलितो बाले, बाल लीला से युक्त बच्चा है, वो पितरो हो, पितरो यानी माता पिता, पितरो माता पिता के सम्मुख निर्विकल्प सरलता से अपनी बात कह देता है बच्चा, कि इसी प्रकार अपनी बात को मैं रख रहा हूं, बच्चे की तरह अपनी बात को स्वीकार करना। तो यह शिशु जैसी सरलता हो, सरलता से अपनी बात उगल दे, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। अब आलोचना लेनी होती है कि जीवन भर की आलोचना लेनी है। अच्छी बात है कि भाई जब लगे अब मेरा जीवन ज़्यादा दिखना मुश्किल है, अब लगता है समय निकट आ गया है, ऐसा लगने लग जाए तो फिर सोचे मेरी आलोचना अच्छी हो जाए। अब संथारा लेने की भावना, संथारा ले लिया, संलेखना चल रही है, तो भाई अब मुझे अपनी आलोचना अच्छी तरह कर लेनी है। मेरा साधुपन जो रहा है इसमें छोटा मोटा ज्ञात अज्ञात कोई दोष लगा हो तो मेरी शुद्धि अच्छी हो जाए, आलोचना अच्छी हो जाए। ये आलोचना हो जाना बढ़िया कि भाई अंतिम श्वास आने से पहले पहले मेरी आलोचना एक अच्छी हो जाए। कोई दोष महाव्रता में, समितियों में, गुप्तियों में और में कोई दोष लगा हो तो मैं अपनी आलोचना कर लूं। तो यह आलोचना की भी हमारी भावना रे। ऐसे तो जब भी दोष हो गया जल्दी यथासंभव आलोचना ले लें, पर अंतिम समय से पहले भाई कोई रह गया हो फिर एक बार दोबारा मैं ध्यान दे लूं, कहीं मेरे दोष लगे हों, छद्मस्त हैं, जान अनजान, छोटा बड़ा कोई दोष लगा हो, छिपाव कर लिया हो, गलतियां की बताई नहीं छिपा ली, अब तो बता दूं, प्रकट कर दूं। जो मुझे आलोचना दें उसको मैं स्वीकार करने का यथासंभव प्रयास करूं। तो यह आराधना अपनी संथारा लिया है तो आलोचना मेरी साथ में ठीक हो जाए। बोले संथारा नहीं भी ले तो आलोचना तो कम से कम ले ही ले। संथारा तो आए न आए, अगर आलोचना एक बार अच्छी हो जाए तो एक मानो बढ़िया काम हो गया है। तो यह अंतिम श्वास से पहले एक समग्र रूपेण मोटा मोटी आलोचना ले लेने का, करने का, और दूसरों की साक्षी से, ऐसा नहीं खुद ही कर लूँ, खुद ठीक है, पर दूसरों की साक्षी से दूसरों को बताकर। एक आचार्य जी थे तो उनके मन में आया कि मुझे भी उम्र आ गई है, मैंने कितनों को आलोचना दी है, कितनों को दंड दिया, कितनों को प्रायश्चित दिया, तो मेरे भी तो कोई दोष लगे हो सकते हैं। तो मुझे अब उम्र आ गई है, आयुष्य का भी अब पता नहीं निकट लग रहा है, तो आलोचना करूं। कि आलोचना किसके पास करूं? अपने आप नहीं, मैं दूसरों के सामने करूं। तो सोचा मेरे आसपास जो संत हैं उनसे, उनके सामने आलोचना कर लूं। कहा नहीं नहीं, मेरे आसपास के पास नहीं, जो भले मेरे पास नहीं पर वो अच्छे हैं, जानकार हैं, भले मेरे निकट रहने वाले नहीं हैं, मैं उनके पास आलोचना करूं। तो आचार्य जी ने अच्छे कोई जानकार दो प्रौढ़ मुनि थे उनको बुलाया और कहा मैं आपके पास अपने जीवन भर की के आचार्य के रूप में मैं वर्षों तक रहा हूँ, पहले सामान्य मुनि भी रहा, जैसा भी रहा, युवाचार्य रहा, जो भी रहा, अब मैं लगता है मुझे उम्र काफ़ी आ गई है, शरीर अब शिथिल हो रहा है, तो कहीं अचानक कुछ काम न हो जाए उससे पहले पहले मैं आलोचना लेना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने कहा भी आपसे मेरा ज़्यादा कोई नैकट्य नहीं, पर मैं विश्वास आशा करता हूँ आप मुझे ठीक आलोचना दे सकेंगे। निकट वाले हैं वो मोह में और में कुछ कहे नहीं, तो मैं आपकी साक्षी से, आप दोनों बैठो, मैं अपनी, मुझे पूछो, मैं बताऊं जीवन भर की, खासकर संयम पर्याय में जहाँ कहीं मेरे दोष लगे हों
भले मैंने प्रशासन के रूप में कोई कड़ाई की हो जो नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा गुस्सा किया हो, किसी को ज़्यादा दंड दे दिया हो और मेरे महाव्रतों में दोष लगा हो, मैं एक एक बात आपके सामने रखूं। जहां मेरी गलती लगे या आप मुझे पूछो मेरे से ये भूल हुई क्या, ये भूल हुई क्या, सारा एक क्रम आपके पास संपन्न हो जाए तो मुझे आप मेरी बातें सुनकर उचित दंड प्रायश्चित बता दें, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। अब मेरा काम हो गया, अब जब कभी श्वास अंतिम आए तो आए, मुझे चिंता नहीं। तो उन्होंने उन संतों के सामने अपनी आलोचना की कि मुझे ये भूलें जो हुई है याद आ रही है, तो मुझे इनका प्रायश्चित बताओ। तो अपने आप आलोचना लेना ठीक है, पर मेरा तो एक मन में चिंतन आता है कि आचार्य भी हो और अगर कभी आलोचना करनी हो तो संभव हो सके कि मुझे जीवन भर की करनी है, तो धर्म संघ के कोई अच्छे बहुश्रुत जानकार अच्छे संत हैं, उनके सामने आलोचना करे। और परम होने को तो कभी कोई दूसरे संप्रदाय के भी, जैसे आचार्य भिक्षु के जो प्रसंग है कि अन्य संप्रदाय का साधु आया, बातचीत की और चला गया। एक मुनि जी ने पूछा, गुरुदेव वह साधु क्या बात करके गया? स्वामी जी ने कहा भी वो कोई आलोचना संबंधी बात करके, कोई दोष की आलोचना संबंधी बात करके वो गया है। का उससे क्या दोष हुआ है, क्या दोष हुआ यह नहीं बताना, कल्पता नहीं। यानी अन्य संप्रदाय के आचार्य के पास भी आकर मुनि ने अपनी आलोचना की बात की, तो बढ़िया बात है भाई कि वो ज़्यादा अच्छे जानकार हैं। मेरे संघ के साधु अभी छोटे हैं, अपरिपक्व हैं, वो इतने परिपक्व नहीं हैं। दूसरे संप्रदाय के आचार्य हैं, वो ज़्यादा कोई जानकार हैं। और वो हालांकि प्राचीन काल में तो मान लो कोई एकदम समसामाचारी वाले, और तो उनके सामने मैं अपनी बात रखूं और उनसे आलोचना कर लूँ, तो ये आलोचना है वो हमारे जीवन के लिए मैं समझता हूँ कि अंतिम श्वास से पहले अगर एक बार समग्र आलोचना हो जाए, बाकी तो जब दोष लगे तभी यथाशीघ्र कर लें, पर एक आलोचना अंतिम बार की, एक अंतिम श्वास से पहले एक हो जाए कि जीवन संयम का पूरा मेरा ये जीवन है। 60 वर्ष आए, 70 आ गए, 75 संयम पर्याय के हैं, तो मेरी आलोचना हो जाए। कभी साध्वी जी से तो मैंने कहा भाई साध्वी जी को, कोई वृद्ध साध्वी जी, और मैंने कहा भी पहले साध्वी प्रमुखा जी के सामने बात कर लो, बाद में फिर मेरे से हो जाए। एक बार जो भी बातें बतानी हो, कोई वृद्ध साध्वी जी थी, वो एक तो कहा आलोचना, तो मैंने ये विधि बताई भी कि साध्वी निर्ग्रंथी को आलोचना जीवन भर की करनी है, तो सीधी वो हमसे बात नहीं करके पहले साध्वी प्रमुखा जी से बात कर लो, उनको अपनी छोटी मोटी जो बात तो बता दो, बाद में जो प्रायश्चित क्या देना वो साध्वी प्रमुखा जी हमको शॉर्ट में बता दे, फिर हम बता दें कि ये आलोचना लेनी चाहिए। तो अच्छा भाई आप, हाँ फरमाओगे, अच्छा फरमा। भंते परम पूज्य गुरुदेव का प्रेक्षा विश्व भारती कोबा में चातुर्मास था, और उस समय में भी अनेक साध्वियाँ पूज्य प्रवर की उपासना में थी, और शासन श्री साध्वी चंदन बालाजी का स्वास्थ्य बहुत उतार चढ़ाव पर था। उनके बीमारी भी हो गई, तो वो चाहती थी कि मैं आचार्यवर के समक्ष आलोचना करूं। मैंने परम पूज्य आचार्यवर से निवेदन किया कि गुरुदेव वे चाहते हैं कि मैं परम पूज्य के सामने अपनी सारी बात दिल खोल करके रख दूं। मेरा कोई भी ऐसा कार्य न हो जो मैं गुरुदेव के सामने नहीं रखूं। तो फिर गुरुदेव ने उनको यही फरमाया कि मेरे लिए कि इनके सामने आप सारी बात बता दो
और मैंने अनुभव किया कि शासन श्री साध्वी चंदन बालाजी ने अपना दिल खोल करके सारी बातें प्रस्तुत की। जो उन्होंने किया था, कई विशेष बातें थी, उनको भी उन्होंने लिखित में निवेदन किया और परम पूज्य आचार्यवर ने उनको आलोचना करवाई। और उन्होंने जब आलोचना कर ली तो उन्हें इतने एक आह्लाद की अनुभूति हुई कि मैंने मेरे गुरु के समक्ष अपनी सारी बातें प्रस्तुत कर दी और अब मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। और फिर उन्होंने तो ये कह दिया, अब तो मैं यहाँ से जाऊँ तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी वो मेरा यह चिंतन की निर्ग्रंथि को जीवन भर की आलोचना लेनी है तो विस्तार से पहले हमारे प्रवर्तनी तो नाम है नहीं, हमारे साध्वी प्रमुखा नाम साध्वी प्रमुखा जी के पास करो और बाद में वो साध्वी प्रमुखा जी पास में भी रहें, फिर वो निर्ग्रंथि सामने रहे तो फिर मुझे जो भी बताना वो मैं प्रायश्चित बता दूँ। तो यानी निर्ग्रंथ है तो साधु जी की भी उम्र आ गई, अब मेरा लगता है भरोसा नहीं है वापिस आपसे मिलना होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए एक बार मुझे आप आलोचना करा दो। तो ठीक है, हमारे सामने भी कि उम्र आ गई, अब वापिस आप तो यात्रा में पधार जाओ, फिर कब मिलना हो कि नहीं हो तो एक बार बता दो मुझे आलोचना। तो ठीक है, जो भी गलतियाँ अगर हुई हो तो एक एक बात की अपनी स्पष्टता से सरलता से रखे, फिर जो हमें बताना हो बता दें। तो यह भी स्पष्टता, स्पष्ट भाषिता, प्रामाणिक व्यवहार है, उससे हम आलोचना लेते हैं तो उससे हमारी शुद्धि अच्छी होने की संभावना बन सकती है।